बाय एक्टिंग एज ग्रीन हाउस गैस मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, इट विल ट्रैप द हीट एज, जैसे एयर होता है, मैंने आपको बताया था एयर विल जो एयर क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ऑन दी अर्थ पे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी, इस एयर में मिक्सचर ऑफ द गैसेज इज कॉल्ड द एयर, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है, इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मीन्स क्या हो जाता है कि जो गैसेज होंगी अर्थ पर, मीन्स कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होंगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल ट्रैप दी हीट एंड इट ट्रैप करेगी हीट को, जिससे ड्यू टू दिस इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। सो इट विल हेल्प इन दी मेंटेन टेम्परेचर ऑन दी अर्थ, एक तरह का हेल्प करेगा कि मेंटेन करने में, टेम्परेचर को मेंटेन करने पे अर्थ पर, जिससे कि कोई प्लेसेस पे ज़्यादा हीट नहीं होगा, ज़्यादा कोल्ड नहीं होगा, जिससे लाइफ पॉसिबल है, जिससे हम जी सकें। नाउ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कि रीज़न क्या है, कैसे प्रोडक्शन होता है, हाउ टू प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस कैसे होता है। So it is produced in the atmosphere by following activities. So there are some activities due to these all activities carbon dioxide can produce. During a respiration process by organisms where breakdown of glucose take place in the presence of oxygen. फर्स्ट हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ कहाँ से होता है। हम जैसे जस्ट लाइक वी डू रेस्पिरेशन, राइट। ड्यूरिंग अ रेस्पिरेशन हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन इज़ द वन काइंड ऑफ प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में, वी टेक्स अ ऑक्सीजन, राइट, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वाई, क्यों हम ऑक्सीजन लेते हैं, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्यों ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, वाई वी हैव टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्यों ज़रूरत है, करना ही क्यों पड़ रहा है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन, बिकॉज अगर हम जब तक ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ओनली प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ग्लूकोज कैन ब्रेक डाउन, उसका वो उसका ब्रेक डाउन हो सकता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे, तो जिससे एनर्जी क्रिएट होगी। जैसे कि अब हम यूकैरियोटिक सेल्स है, राइट। अब ये सेल है, वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। अब सेल में समझ ले यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन। जैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा, एक तो एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी होगा, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड सम वेस्ट मटेरियल और वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, दैट्स वाई वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, गॉट इट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन क्या हो गया, एक तो ये इस वे से हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन। नाउ सेकेंड वे इज़ दैट ड्यूरिंग अ कंबशन ऑफ फ्यूल्स, मीन्स कि जो पेट्रोल है, जो फ्यूल्स होते हैं, केरोसिन हो गया, इन सब का क्या होता है, इन फ्यूल्स का कंबशन होता है, तब उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जैसे कि व्हीकल्स में है ना, जब व्हीकल चलते हैं उसमें पेट्रोल होते हैं, सीएनजी होते हैं, तो इन सब में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये 2 एक्टिविटीज़ है यहाँ पे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कैसे होता है, हाउ टू, मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फिक्स होता है। सो फर्स्ट थिंग इज, एज यू नो वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग अ कंबशन ऑफ फ्यूल्स, उस टाइम पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो उसको फिक्सेट कौन करता है। सो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट अ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। हम क्या करते हैं, ये हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पे here is plant, we human beings release carbon dioxide, okay, and कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस।
अब ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज मीन्स की कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। ओके, तो जिससे क्या होगा, ये प्रोसेस कौन सी होगी, फोटोसिंथेसिस। और भी रॉ मटेरियल का यूज़ होगा, वाटर के, मिनरल्स के, इन सब का यूज़ करके क्या करते हैं, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर रोल होगा। देन सनलाइट के प्रेजेंस में और ग्रीन जिसमें ग्रीन पिगमेंट है जो कि हमारा प्लांट है, क्लोरोफिल की वजह से, तो क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किस में होगा कि कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज मीन्स की कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस की क्या हो गई, प्रोसेस हो गई। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड का हेल्प लेके वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मीन्स की ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो ये क्या रिलीज करेंगे, इट विल रिलीज अ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कौन लेगा, हम लेंगे, हम जो अदर एनिमल्स होंगे वो ऑक्सीजन लेंगे। मीन्स कि ये अल्टीमेटली ये काम होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते, प्लांट्स उसको यूज़ करते, देन उसका वो फूड बनाते हैं, देन हम वो फिर वो जब फूड बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं। ओके, एक इस वे में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। नाउ सेकेंड वे इज दैट मैनी मराइन एनिमल्स यूज अ कार्बोनेट्स डिजोल्व इन अ सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। पता है वो जो मराइन एनिमल्स होते हैं, जैसे क्रैब हो गया, you can see crabs, snails, there are there are lots of several animals, marine animals, those have a shells, which what is the function of this shells, it's protect their body, उनके body को protect करते from the enemies, ये shells। okay wait, I'm showing you shells कैसा होता है। ये देखो, these all are shells, देख रहे हो, ये शेल्स हैं। तो ये शेल्स का फॉर्मेशन किससे होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से होता है। ओके, तो ये 2 वे से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द मूवमेंट ऑफ एयर। यस, विंड्स। तो व्हाट इज कॉल्ड विंड्स, द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड्स। अब आप सोच रहे हो कि एयर का क्या मूवमेंट होता है, नहीं, जनरली एयर का मूवमेंट होता ही है। एयर का स्टॉप थोड़ी ना होता है, उसमें डिफरेंट गैसेज है तो वो मूव करते रहते हैं। बट ये जब स्पीड में मूवमेंट हो इसकी, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड्स। ओके, एंड विंड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ एटमोसफियर। अब विंड्स का क्या रोल है, एक तरह का देखा जाए एयर का ही फॉर्म है ना विंड्स, तो इसका क्या रोल है हमारे लाइफ में। विंड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ एटमोसफियर। कब ये हाई स्पीड में मूविंग होता है एयर का, तो जो विंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। विंड्स का फॉर्मेशन कब होगा, जब अनइवन हीटिंग हो ऑफ एटमोसफियर। एटमोसफियर में अनइवन हीटिंग मतलब कुछ प्लेस पे हीटिंग, कुछ प्लेस पे हीट बहुत ज़्यादा हो, कुछ प्लेस पे बहुत कम हो, तो अनइवन हीटिंग हो गया, जिससे विंड्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ओके, दिस पॉइंट वी विल लर्न बाय दिस एग्जाम्पल। देखते हैं, अब याद करो, ड्यूरिंग द डे टाइम आप क्या फील करते हो कि जो द एयर अबोव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, एकदम तेज़ में फास्ट होता है। अब देखो, लैंड को आप टच करो तो एकदम गरम गरम रहता है, एंड स्टार्ट्स राइजिंग, और एकदम तेज़ होना स्टार्ट करता है ड्यूरिंग द डे टाइम। सो जैसे एयर का नेचर है, एयर की क्या प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। हायर प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में इसका मूवमेंट होता है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम एयर फ्रॉम अबोव द सी कम्स टू द लो प्रेशर रीजन ओवर अ लैंड। मीन्स कि ड्यूरिंग द डे टाइम पे क्या होगा, डे टाइम पे क्या होगा, ये लैंड है, ये सी है, ये सी है और ये लैंड है। यहाँ पे एयर प्रेशर क्या है, लो है, और यहाँ पे क्या है, हाई है। ओके, ये आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द डे। तो व्हाट विल बी देयर कि जो हाई, एज यू नो एयर्स नेचर, एयर विल मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो हाई प्रेशर कहाँ पे है, वो सी के अबोव द सी। तो जो एयर होगा इट विल मूव फ्रॉम सी टू लैंड, ओके, ड्यूरिंग द डे टाइम। इज इट क्लियर गाइस। सो क्या हो जाएगा,
सो विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे। तो वो जब मूवमेंट, मैंने कहा ना मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द विंड, तो यहाँ पे विंड हो गया, तो विंड्स क्या होगा, विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम। तो सी के ऊपर जो जितने भी जितना विंड होगा, एयर होगा, वो मूव क्या करेंगे, लैंड के साइड मूव हो जाएंगे, क्योंकि सी अबोव द सी देयर इज़ अ हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर होगा, तो वो लो प्रेशर किस साइड है, लैंड साइड है, तो उसी साइड उसकी मूवमेंट होगी, बिकॉज एयर मूव्स फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लो प्रेशर। एक ये हो गया। अब इसका कंप्लीटली ऑपोजिट क्या होगा ड्यूरिंग द नाइट। अब नाइट में क्या होगा, इसी का ऑपोजिट ले लो आप, सी पे क्या होगा, सी पे लो प्रेशर होगा, राइट, और लैंड पे क्या होगा, हाई प्रेशर। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द नाइट। तो क्या हो जाएगा, जैसे एज यू नो एयर का नेचर है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो लैंड से क्या करेंगे, एयर का मूवमेंट किस साइड होगा, सी साइड पे, है ना। So during during the night, the direction of wind is from land to sea as the earth cools faster than the sea, so creating a low pressure region above the land. तो जैसे जैसे हाई प्रेशर ना लैंड पे होता जाएगा, तो वो हाई प्रेशर वो सी के साइड, मतलब अबोव द सी पे जाएगा, जिससे जैसे हाई प्रेशर जाता रहेगा सी पे, तो जो लैंड एरिया है वो लो प्रेशर में, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। ओके क्लियर, बहुत इजी है। अगर एक ड्यूरिंग द डे और नाइट दोनों में अपोजिट होता है। नाउ नेक्स्ट, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। अब क्लाइमेट कंट्रोल में, इन क्लाइमेट कंट्रोल व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन अ क्लाइमेट कंट्रोल। लेट्स सी, इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। एज यू नो, अब अर्थ पे रह रहे हम, है ना, क्रस्ट पे रह रहे हैं, लिथोस्फीयर पे, वी ऑन अ लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो जब ये प्रोटेक्ट ही किया है, जब एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट ही किया है, प्रोटेक्ट कैसे, जैसे ओजोन लेयर हो गया, और इसके ऊपर ओजोन लेयर आता है, तो ये क्या करते हैं, जब ओजोन लेयर में होल होते हैं, तो जैसे जो बैड रेज होती हैं, जो हार्मफुल रेज होती हैं, वो हम पे ना आए, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक तरह का ब्लैंकेट कौन दिया हुआ है, ये एटमॉस्फेयर, तो उससे एक तो पहले बचाती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सेकेंड पॉइंट, as air in the atmosphere is a bad conductor of heat, so it helps to maintain the earth's temperature by preventing the sudden increase in the temperature during the day, and also during the night it slows down the escape of heat into the outer space. So as I told you on a moon earlier, as I told you earlier, on the moon there is a no atmosphere. Due to this, on the moon there is a some places, okay, in a some region what happened there, ki there is a very high temperature on some places. मून के कुछ रीजन पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, इन कुछ प्लेसेस पे क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर, कहीं पे एकदम हाई टेम्परेचर होगा। ड्यू टू दिस रीज़न देर इज़ अ नो पॉसिबल लाइफ एग्जिस्ट, है ना, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे, ये एक बड़ा रीज़न बोल सकते हैं। बट ये हमारे अर्थ पे ऐसा नहीं है। देखो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि एयर मीन्स मिक्सचर ऑफ द गैसेज। सो इन एयर, in air जो mixture of the gases होते हैं, in some gases have a ability to escape the trap the heat, and then क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करने के बाद उसको स्लो डाउन करते हैं, देन स्कीप ऑफ हीट इनटू द आउटर स्पेस, तो आउटर स्पेस में उसको स्केप कर देते हैं। तो हमारे एयर का इतना बड़ा रोल है, समझ आए ना। नेक्स्ट, rain का means now we are going to talk about water. till now what we have discussed, अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, till now we were talking about air, only air, role, disadvantages, okay, importance of our life, एयर का क्या इम्पोर्टेंस है, रोल क्या है, ऑल थिंग वी हैव डिस्कस टिल नाउ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेन मीन्स वाटर। रेन किससे बनता है, वाटर से बनता है ना। सो हम रेन डिस्कस करते हैं। आई होप किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर भी after this explanation, please read your textbook and then make your notes, and this notes will help in your exam.
अगर एक बार आप रीड कर लोगे आपका टेक्स्ट बुक, इसके बाद आज जितना आप जिस भी दिन आप ये लेक्चर आप जिस भी दिन आप मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपने देखा, आफ्टर दैट आप उसको टेक्स्ट बुक को रीड करो घर पे जाके, देन मेक योर ओन नोट्स, अपने नोट्स बनाओ, एंड देन आप एग्ज़ाम के टाइम पे भी पढ़ोगे ना, आपको ईजिली आ जाएगा, श्योरली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यू हैव टू रीड, ओके। एंड मुझे जहाँ तक याद दिला दूँ, आप नाइन्थ भी दोनों क्लास ने मुझे प्रॉमिस किया था कि ऐसे वन के कंपैरिजन में यू विल गेट अ हाई स्कोर, यू विल मतलब कि आप ये FA3 में आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। हर एक लोग जो 19 लाए हैं वो उससे ज़्यादा स्कोर करेंगे, जो पास ही हुए हैं वो और उससे ज़्यादा स्कोर करेंगे। मुझे हर एक स्टूडेंट्स ने ये प्रॉमिस किया था। आई होप कि कोई भूला नहीं हुआ है, मैं ना चेक करूँगी। ओके, ये होने के बाद मैं टेस्ट भी रखूँगी सब इस चैप्टर का। रेन, सो रेन इज फॉर्म बाय इवेपोरेशन। टू प्रोसेस है रेन में, फर्स्ट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर थ्रू वाटर साइकिल। अब रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा? रेन का फॉर्मेशन होगा फर्स्टली इवेपोरेशन, देन अब हमें पता होना चाहिए इवेपोरेशन क्या होना चाहिए, क्या होता है। आप यू आर रीडिंग फ्रॉम आई थिंक 6th स्टैंडर्ड से आप इवेपोरेशन पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस, ये क्या है, एक तरह का इट इज़ वन काइंड ऑफ प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, जो हमारा वाटर है, वाटर कौन से स्टेट में रहता है? वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, है ना। अब अच्छा, ये वाटर है ना, वाटर जो लिक्विड स्टेट में, अगर इसको हमें एयर के फॉर्म में करना है, गैसेस के फॉर्म में करना है, तो अब क्या करते हैं? अब घर में किचन में नोटिस करो, जैसे ही हीट उसको प्रोवाइड करते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड अ हीट एट दैट टाइम, नोटिस करो कि वो लिक्विड जो होगा, लिक्विड स्टेट से किस में हो जाएगा उसका कन्वर्जन? एयर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये नेचुरली कैसे होता है? जितने हमारे ओशियंस हैं, सी है, लेक्स है, रिवर है, पॉन्ड्स है, जितने भी वाटर सरफेस है, जितने भी वाटर बॉडीज़ है, उस पर क्या होता है? सनलाइट, है ना। ये सनलाइट हुआ, समझ लो ये सी वाटर है। अब ये क्या करेंगे? ड्यू टू दिस सन, हमारा जो सी वाटर होगा इट विल हीट, ओके, बहुत गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा पूरी तरह। एंड नाउ इट स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू, now it is started to convert into the gaseous form, एयर के फॉर्म में हो जाएगा, मीन्स की वेपर के फॉर्म में हो गया, ओके। अब ये वेपर के फॉर्म में हो गया। अब ये वेपर के फॉर्म में होने के बाद एयर मीन्स की एटमॉस्फेयर में जो अदर गैसेज है उनके साथ ये डिजॉल्व हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, रेन इज फॉर्म बाय द इवेपोरेशन। अभी तक हमारे पास क्या है? वाटर वेपर, ओके। अभी तक हमें रेन मिला नहीं, मतलब वाटर नहीं मिला, अभी ये वाटर वेपर है। अब वाटर वेपर हमारे पास एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एंड कंडेंसेशन, रेन क्या होता है? रेन टू प्रोसेस से बनता है, दो वे से दो फॉर्मेशन है, सॉरी, टू प्रोसेस होता है कि इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन आपको पता चल गया ना, कंडेंसेशन, आप कंडेंसेशन भी पढ़ते रहो, कंप्लीटली ऑपोजिट टू दी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है कि ड्यू टू द हीटनेस, ओके, ड्यू टू द हीट water is converted into the, मीन्स की लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू दी वेपर, वाटर वेपर मीन्स की गैसेस एयर के फॉर्म में हो जाता है। तो इसी का ऑपोजिट बोलो, मीन्स की वाटर वेपर टू किस में हो जाएगा? अगेन लिक्विड, है ना, सही, ऐसे ही। सो कंडेंसेशन इज द ऑल्सो प्रोसेस, ये भी एक तरह का प्रोसेस होगा। सो कैसा होगा? बाय विच वाटर वेपर और द एयर और गैस, वॉट एवर यू से, यू कैन से द एयर इज अ चेंज इन टू द लिक्विड वाटर, ओके। अब वाटर वेपर हो गया चाहे गैस हो गया, है तो वाटर ही कंटेन यहाँ पे, तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? इट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। तब ये लिक्विड में होगा तो ये क्या होंगे कि ये सारे भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। अब वाटर वेपर है वहाँ पे, तो क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर लो हो गया। अब टेम्परेचर लो होने की वजह से वहाँ पे कूल एटमॉस्फेयर होगा, है ना, थोड़ा सा ठंडा होगा।
तो ये वाले जो वाटर वेपर होंगे, ये वाटर वेपर नाउ इट्स कन्वर्टिंग, नाउ इट स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू दी किस में, लिक्विड फॉर्म। तो जिससे ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर जो होते हैं उनके नीचे आना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, सो एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का साइकिल हो गया। यहाँ से वाटर वेपर बन रहा है, वाटर वेपर, वाटर वेपर, वाटर से देन यहाँ से फिर स्टार्ट हो जा रहा है वाटर बनना। तो एक तरह का ये साइकिल चलता है, मतलब कि इवापोरेशन, इवापोरेशन देन कंडेंसेशन। ओके, नाउ एसी ड्रेन। एसी ड्रेन कैसे होगा, अभी हमें पता चल गया है, नाउ वी नो अबाउट रेन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ रेन। नाउ एसी ड्रेन। AC drain is caused by the release of the gases. Which gases? Like sulfur dioxide SO2 and nitrogen dioxide NO2 release from the emission of vehicles. ये हमें मिलते कहाँ से, ये जो व्हीकल चलते हैं उसमें कम्बिशन ऑफ द फ्यूल्स, जो फ्यूल्स जलते हैं जैसे पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, केरोसिन हो गए, राइट, जो ये सारे क्या होते हैं, इनका कम्बुशन होता है, ये जलते हैं तो जिसमें से क्या रिलीज होता है, ये वाली, ये हार्मफुल गैसेज है। लिसन गाइस, दिस ऑल आर हार्मफुल गैसेज। सो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, रिलीज होंगे। अब ये रिलीज होके कहाँ जाएंगे, है ना, ये रिलीज होके कहाँ जाएंगे, सबके सब एटमॉस्फेयर में जाएंगे। अब एटमॉस्फेयर में कौन से हैं, एटमॉस्फेयर में अदर गैसेज भी हैं, है ना, अदर गैसेज भी हैं, इसमें वाटर वेपर भी है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी है। अब वाटर वेपर के साथ क्या होंगे, ये वाले जो गैसेस होंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट विल डिजॉल्व इन द रेन वाटर, राइट। उस वाटर वेपर के गैसेस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो जिससे क्या हो जाएंगे, जब ये डिजॉल्व हो जाएंगे, नाउ इट्स फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू दी नाइट्रिक एसिड। कैसे नाइट्रिक एसिड में कन्वर्जन हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये जब गैसेस के फॉर्म में, ये गैसेस क्या करें, ये वाले एयर किस में गए, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में गए, एटमॉस्फेयर में गए तो वहाँ पे वाटर कंटेंट में वाटर वेपर भी है। तो वाटर वेपर जब कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो ड्रॉपलेट फॉर्म बनती है, तो वहाँ पे इसमें ये वाले गैसेस डिजॉल्व हो जाते हैं, इसमें मिक्स हो जाते हैं। नाउ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट्स फॉर्म दी नाइट्रिक एसिड। ओके, एंड देन फिर वही वाले, यही वाले सल्फर डाइऑक्साइड, इट्स नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू द डिजॉल्व इन द रेन वाटर। नाउ इट्स फॉर्म अ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन। आपको पता है इससे हमें कैंसर होने की प्रॉब्लम है, स्किन कैंसर होने की प्रॉब्लम है, बहुत सारे इसके बैड इफेक्ट है। इसको इट्स नॉट ओनली बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग, या अदर एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं, बैड इफेक्ट करते हैं। तो एसिडेंट से अच्छा नहीं। आप याद करो, हमारा आपने सुना होगा आजकल, आज का काफ़ी है, आपने टाइटल में भी सुना होगा कि जो हमारा ताजमहल है ना, इट्स गोइंग टू, ये अभी येलो कलर का हो रहा है ड्यू टू दी एसिड रेन, है ना। अब वो वाइट नहीं हो रहा है, वो येलो कलर धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है, तो ड्यू टू दिस एसिड रेन। नाउ वाटर, चलो देखते हैं वाटर क्या है। वाटर इज अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल मीन्स क्या होता है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स, renewable resources means कि those resources are always available, means कि हमारे अर्थ पे जो वाटर है ना, हमेशा क्या होगा, अवेलेबल, एग्जिस्ट करेगा, अवेलेबल है, राइट। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज मीन्स हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन से हो गए, जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, राइट, दिस ऑल आर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो प्लांट्स और एनिमल्स हम दोनों ही एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इन दोनों एक्टिविटीज़ के लिए वाटर की नीड है। ओके, चाहे आप फोटोसिंथेसिस की बात कर लो, चाहे आप डाइजेशन की बात कर लो, वाटर की ज़रूरत ही है, चाहे आप रेस्पिरेशन की भी बात कर लो, चाहे आप एक्सक्रेशन की भी बात कर लो, तो सब में क्या है, वाटर इज essential. Now water is mainly present in two forms. टू, yes, दो तरह से, टू वे से ये प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। एक तो सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में कौन कौन से आ जाएगा, जो आप इजली वाटर को देखते हो, लाइक ओशियंस हो गया, है ना, ओशियन, लेक हो गया, सी,
सी वाटर हो गया, देन रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, तो ये सारे क्या होंगे, सरफेस वाटर है। एंड नाउ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मीन्स कि जो ज़मीन के नीचे वो वाटर है। अब आपको पता होना चाहिए सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में फ़र्क है। ग्राउंड वाटर क्या होते हैं, वो फ्रेश वाटर होते हैं एकदम, हम जिसको हम यूज़ करते हैं। आपको पता है आजकल की प्रॉब्लम हो रही, ग्राउंड वाटर जो है इसका लेवल नीचे धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। इसके बारे में आपके साथ क्लास में काफ़ी डिस्कशन किया है। नाउ वाटर का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आई थिंक, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मीन्स, अच्छा, फ्रॉम द नेमिंग आई थिंक यू कैन वेट, आपको ना वाटर पॉल्यूशन नाम से पता चल रहा है कि मीन्स कि वाटर को पोल्यूट करना, एक तरह से वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे केमिकल, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हो रहा है। और वो चेंजेस क्या हो रहा है, हमारे लाइफ में जाके वो उसका सही यूज़ नहीं हो रहा है, राइट, अनफिट हो रहा है। सो इट इज़ अ वाटर पॉल्यूशन। लेट्स सी। एंड अनडिजायरेबल चेंज मीन्स कि जो चेंजेस हमें चाहिए ही नहीं, अनवांटेड चेंज इन द फिजिकल और बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का मीनिंग क्या होता है, फिजिकल मीन्स क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स कि वाटर का जो स्टेट चेंज होता है, जैसे वाटर इज इन अ लिक्विड स्टेट, है ना, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड के फॉर्म में, ना अगर उसको आइस के फॉर्म में हो जाए ना, सॉलिड के फॉर्म में हो गया, देन गैसियस के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंजेस हो गया। बायोलॉजिकल चेंजेस मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो अलग अलग इसका फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल फॉर्म में मीन्स कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब ये कोई भी जो ईजिली किसी भी सब्सटेंसेस के साथ मिक्स हो जाता है, डिजोल्व मतलब उसके साथ कोई भी सब्सटेंसेस इसके साथ डिजोल्व हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। एक तो इसमें चेंजेस हुआ, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हो जाए, किसके, वाटर में। सो जैसे हियर गिवन अ definition, due to addition for a foreign inorganic substances that adversely affect the aquatic life and makes water less fit or unfit for use is called the water pollution। याद करो, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए तो वो क्या होते हैं, फैक्ट्रीज है। जैसे सपोज एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है जो फैक्ट्री, वहाँ पे केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग केमिकल का यूज़ करते हैं। तो क्या करें, मैंने आपको बताया था, अगर वो केमिकल को वो केमिकल वाटर के साथ मिक्स हुए रहते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हुए रहते हैं। अगर जो वो वाटर को, अगर वो वहाँ पे वाटर हुआ, पीछे कोई रिवर हुआ, कोई लेक हुआ, उसमें वो रिलीज़ करें, पहली बात ऐसा करते नहीं, उसको पहले फ़िल्टर किया जाता है बहुत बार, देन उसके बाद रिलीज़ किया जाता है। फिर क्या होगा, अगर सपोज़ वो रिलीज़ ना करे, उसको फ़िल्टर ना करे, तो क्या होगा, वो वाटर के साथ तो मिक्स डिज़ोल्व है। अब वो वाटर क्या होंगे, जाके पानी में दूसरे जो पीछे लेक हुआ, चाहे रिवर हुआ, चाहे पॉन्ड हुआ, अगर उसमें रिलीज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, वो उस केमिकल के अंदर, उस वाटर के अंदर केमिकल मिक्स हो गया। अब वो क्या करेंगे, जहाँ भी छोड़ेंगे तो उस वाले वाटर मीन्स कि वाटर एनिमल्स, एक्वाटिक लाइफ को ये डायरेक्टली बैड इफेक्ट करेंगे, है ना। आपने काफ़ी सुना भी होगा, ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हुई है कि जो पानी होता है, पानी में बहुत बार, एक बार केरोसिन हो गया था, केरोसिन फैल गया था, जिससे बहुत सारे फिशेस की डेथ हो गई थी। तो इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं, बहुत इफेक्ट करते हैं एक्वाटिक लाइफ को। तो ये इट्स वन काइंड ऑफ वाटर पॉल्यूशन, है ना। वाटर का एक सही यूज़ नहीं हो रहा है, सो इट मैक्स वाटर लेस फिट और अनफिट फॉर यूज़, जिसका सही यूज़ नहीं हो रहा है, इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। देखो बहुत सारे इसके कॉजेज दिए हैं। फर्स्ट, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू वाटर। एज आई सेड यू, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक फर्टिलाइजर्स की बात कर रही थी, आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ओके। एंड देन पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स मतलब जो क्रॉप्स के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। अगर आजू बाजू जो कोई पॉन्ड्स है, तो उसमें वो पेस्टिसाइड्स वाटर में यूज़ हो गए, वो वाटर में डिज़ोल्व हो गए, तो उनके अंदर जो उस वाटर में जो एक्वाटिक
उस वाले प्लेस पे जो भी एनिमल्स रहे, जो भी एक्वाटिक लाइफ रहा, जो प्लांट, जो फिशेज रहे, इवन जो प्लांट्स भी रहे, उनको भी क्या होंगे, इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, जिससे उनकी ग्रोथ नहीं होगी। मतलब वाटर का एक तरह से लेस यूज़ हो रहा है, एक अनफिट यूज़ हो रहा है। नाउ सेकेंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेज लाइक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ओके, H2O, जैसे आपको भी पता है H2O, अगर इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए तो इससे भी क्या हो जाएगा, द वाटर का अनफिट यूज़, लेस यूज़, इसके केमिकल, इसके चेंजेस हो गया है ना, केमिकल चेंजेस, प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हो गया। नाउ चेंज इन वाटर टेम्परेचर, और वाटर टेम्परेचर में भी चेंजेस आ जाए तो इसका क्या यूज़ कर पाएंगे, इसका नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तभी हम यूज़ कर सकते हैं, और अदर एनिमल्स के लिए भी तभी ये यूज़फुल हो पाएगा। टुडे वी विल, आज तक इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पीरियड, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस soil and some cycles which is given in your this chapter.